प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के राज मैदान में राजद कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। 10 जनवरी को होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर लिए गए कई निर्णय। मंगलवार को दरभंगा के राज मैदान में राजद कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 10 जनवरी को होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर कई निर्णय लिए गए। इस बारे में मौजूद राजद कार्यकर्ताओं के सदस्यों का कहना था कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता शामिल होंगे। खासकर 18 प्रखंडों से कार्यकर्ता इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार स्तर तक के भी नेता इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे और आने वाले चुनाव को लेकर कई अहम जानकारी कार्यकर्ताओं को बताएंगे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में मौजूद कार्यकर्ता। कल राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन दिन के 10 बजे पोलो मैदान दरभंगा लहरियासराय में होने जा रहा है। उसी बैठक के मद्देनज़र आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सभी क्रांतिकारी साथी, छात्र राष्ट्रीय जनता दल के सभी क्रांतिकारी साथी और युवा राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सभी साथी हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और कल की इस बैठक को हम लोग सफल बनाने के लिए, उसी योजनाओं को मूलभूत से प्रारूप देने के लिए यहाँ सभी साथी इकट्ठे हुए हैं। कल की बैठक सफल हो, इसी पर विचार विमर्श करने के लिए हम लोग बैठे। कार्यकर्ता सम्मेलन के पीछे का क्या मुख्य उद्देश्य है? कार्यकर्ता सम्मेलन के पीछे का मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से केंद्र की जो नीतियाँ है, जिससे हमारा पूरा अर्थव्यवस्था खोखला हो रहा है। केंद्र की नीति सिर्फ धर्म और धार्मिक प्रोपगंडाओं को लेकर के जिस तरीके से यहाँ आगे बढ़ना चाह रही है, जिस तरीके से बेरोजगारों की संख्या देश में बढ़ती जा रही है, केंद्र की उस तमाम नीतियों के खिलाफ में हम सभी कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमारे एकत्रित हो रहे हैं और केंद्र के नीतियों के खिलाफ में हम लोग जन जन तक उस संवाद के माध्यम से एक एक घर तक पहुँचे और केंद्र के खिलाफ में हम लोग एकजुट हो, बंद हो। क्या बिहार स्तर से भी कोई आएंगे क्या? बिहार स्तर से हमारे माननीय मंत्री इसराइल मंसूरी साहब हैं, पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब हम लोग के गार्जियन वो भी हैं और उसमें बहुत सारे प्रदेश से हमारे नेता हैं, जिसकी जानकारी आप लोगों को विस्तार से कल। आपका परिचय? राकेश नायक, महानगर अध्यक्ष, युवा राजद। ये हम लोग आज कल जो राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकर्ता मीटिंग है, सम्मेलन है, उनके दौरान जो हम लोग युवा साथी के साथ बैठे हैं, जो छात्र विंग के नेता लोग भी हैं, मैन विंग के भी नेता हैं, युवा राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी लोग हैं और सभी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के भी नेता हैं। सभी साथी बैठ के विचार विमर्श किया गया है कि कल जो हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल की बैठक है उसको कैसे सफल बनाया जाए और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के हर एक वर्कर, हर एक सिपाही कल हम लोग जोड़खम से इस कार्यकर्ता मीटिंग को सफल बनाएंगे और कल जो बाइक रैली होगा इसी के कारण हम लोग युवा साथी के साथ बैठक की है। कल हम लोग कंगवा गुमटी से निकालेंगे बाइक रैली और कर्पूरी चौक पे सभी आदमी को वहाँ पहुँच के फिर हम लोग पोलो ग्राउंड में पहुँचेंगे, जहाँ हम लोग के अभिभावक आदरणीय और यहाँ के पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब आएंगे और इजराइल मंसूरी साहब आएंगे, जो हम लोग के मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं, और भी विधायक आएंगे जो हम लोग को बताएंगे कि 2024 और 25 में हम लोग को कैसे जीतना है चुनाव। कहाँ से कार्यकर्ता सब आएंगे? पूरे दरभंगा जिला का मीटिंग है, पूरे जिला मतलब जिला का 18 प्रखंड से आएंगे और हम लोग वहाँ सुनेंगे। हम लोग को बताया जाएगा कि आखिर हम 24 में कैसे जीत हासिल करेंगे और 25 में कैसे जीत हासिल करेंगे, इसीलिए हम लोग काफ़ी मिलेंगे। आप अपना नाम बताइए। प्रेमचंद उर्फ भोलू यादव, पार्षद प्रतिनिधि, राजद नेता दरभंगा। एनपीएस समाप्त करने और ओपीएस लागू करने को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में रेल कर्मियों ने 1 दिवसीय किया भूख हड़ताल। मंगलवार को एआईआरएफ और जेएफआरओपीएस के आह्वान पर
ECRKU दरभंगा शाखा के द्वारा NPS समाप्त कर OPS लागू करने के लिए रेल कर्मियों के द्वारा 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया गया। भूख हड़ताल में संघ के पदाधिकारी, सदस्य एवं सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए, जिसमें शाखा सचिव मनोज कुमार यादव, अध्यक्ष अनिल कुमार राय, जयकांत राय, अभय कुमार झा, मोहम्मद मुश्ताक, अहिल्या, अनिल कुमार, सुखदेव शाह, हरेराम पासवान, देशराज, मुकेश कुमार, ऋषि कुमार यादव, बबलू कुमार यादव, दुर्गानंद यादव, मंगलेश कुमार एवं अन्य सदस्य कर्मचारी गण ने भाग लिया। मैं ECRKU शाखा सचिव मनोज कुमार यादव और AIR आपके आह्वान पर अभी 2023 में पूरे साल हर महीने के 21 तारीख को हम लोग NPS के विरुद्ध विभिन्न तरह से कार्यक्रम चलाकर और सरकार से OPS लागू करने की मांग कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज दरभंगा में 10 बजे से लेकर 17 बजे तक भूख हड़ताल किया गया और सरकार से यही डिमांड हम लोग कर रहे हैं जो NPS समाप्त कर OPS जल्द से जल्द लागू करें। NPS है क्या? इससे क्या NPS से न सरकार को फायदा है न कर्मचारी को फायदा है। NPS ऐसा एक सिस्टम बन गया है जिससे कॉरपोरेट को फायदा होता है। OPS में कर्मचारी को अपना सैलरी का बेसिक का 50% साथ में बेसिक का भुगतान होता था। जिस कर्मचारी का तनख्वाह 50,000 है उसको आज जो 2004 के बाद नियुक्ति हुई है, 20 साल बाद रिटायर हो रहा है, उसको मात्र 3 से 4,000 पेंशन मिल रहा है। जबकि वही अगर पुराने OPS में है तो उसको 50,000 के हिसाब से बेसिक अगर है तो 25,000 रुपया ऊपर से DA इसका होता है। इसे कर्मचारी का और OPS बुढ़ापे का सहारा होता है। जो बुढ़ापे में लोग जब आज ये महंगाई के समय में जो व्यवस्था हो गया, बेरोजगारी के समय में जो बूढ़े आदमी होंगे कैसे उनको पालन पोषण होगा, बुढ़ापे का सहारा है, इसलिए हम OPS की मांग करते हैं। केवटी पंचायत के इटहरवा चक भवानी गांव में अयोध्या से आए अक्षत को किया गया लोगों के बीच में वितरित। केवटी पंचायत में मंगलवार राम भक्तों द्वारा अयोध्या से आए अक्षत को इटहरवा चक भवानी ग्राम में धूमधाम से बांटा गया और साथ ही 22 जनवरी को भगवान राम के घरवास के दिन अपने घर में दिवाली मनाने के लिए आमंत्रण दिया गया। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की झांकी के भी साथ में थे। इसमें राम भक्त संतोष कुमार शाह, सैनी दास, दिनेश सिंह, रामा सहनी, मुकेश यादव, श्रेयस दास, राजकुमार सहनी, शंभुगिरी, रामोदगार सहनी, विनोद सहनी एवं सैकड़ों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। केवटी पंचायत भवन प्रांगण में प्रखंड राजद कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। आयोजित 10 जनवरी को होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। केवटी के पंचायत भवन परिसर में राजद कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 10 जनवरी को कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदीप कुमार पंकज कर रहे थे तथा प्रखंड प्रभारी मोहम्मद गुलाम हुसैन चीना साहब इसकी देखरेख कर रहे थे। वक्ताओं ने अपना अपना विचार व्यक्त किया और कहा कि केवटी से अधिक संख्या में लोग अपनी भागीदारी इस सम्मेलन में निभाए। बैठक को प्रधान महासचिव बद्रे आलम, जिला उपाध्यक्ष सुवन यादव, संजीव कुमार हिमांशु, प्रखंड अध्यक्ष युवा मिर्जा गालिब, अनीता देवी, शिव प्रसाद यादव, रामदेव पासवान, लकी चंद्र यादव, मुखिया संघ के अध्यक्ष इफ्तेखार अहमद, इकरामुल हक, वैद्यनाथ ठाकुर, राम बुझावर महतो इत्यादि कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए। वो कल हम लोग को 10 तारीख को पोलो मैदान लहरियासराय जाना है और वहाँ जा करके जो हमारे जो नेता हैं जो वहाँ से आए हुए हैं, आएंगे नेता, दर्जनों नेता आएंगे प्रदेश से, उनके साथ हम लोग को जनसंवाद का कार्यक्रम करना है। ये जो जनसंवाद का जो कार्यक्रम है वो वर्कर से वो करेंगे कि किस जगह पर क्या समस्या है। हम लोग केवटी के साथ ही लगातार गुलाम सरवर साहब जब विधायक हुआ करते थे, हम लोग उन दिनों ही राजनीति शुरू किया था, तो लगता था कि केवटी में केवल जनता दल उस समय हुआ करता था, फिर राजद हुआ, केवल राजद ही राजद लगता था।
लेकिन अब बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है उसमें बहुत गिरावट हुई है। फराज फातमी साहब के एमएलए बनने के बाद, फराज साहब का जो जदयू में चले जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल में निश्चित तौर पर कार्यकर्ता में विघटन हुआ, जिसके वजह से हम लोग कमजोर यहाँ हुए और जो भी लीडर यहाँ चुनाव लड़ने आए चुनाव तक ही सीमित रहे। चुनाव के बाद उनका कोई योगदान नहीं रहा, किसी वर्कर के दुख में सुख में उनका किसी से कोई वार्तालाप नहीं हुआ, जिसके कारण हमारे यहाँ के जो वर्कर हैं क्या कहिएगा, हतोत्साहित हैं, उदास हैं। इनको संबल प्रदान करने की आवश्यकता है। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत एवं नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 2 बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त। श्रम अधीक्षक दरभंगा राकेश रंजन द्वारा बताया गया कि दरभंगा सदर के श्रम प्रबंधन पदाधिकारी मोहन कुमार के नेतृत्व में दरभंगा सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा नगर निगम के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जाँच अभियान चलाया गया है। सघन जाँच अभियान के दौरान धावा दल की टीम द्वारा एकमी घाट के कृष्ण फास्ट फूड से 1 बाल श्रमिक तथा शिवधारा बाजार समिति के मुस्कान फूड स्टॉल से 1 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया है। श्रम अधीक्षक ने आगे बताया कि विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति दरभंगा के समक्ष उपस्थित कर निर्देशानुसार उन्हें बालगृह में रखा गया है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी से की मुलाकात। पूर्व में दिए गए 11 सूत्री मांगों को लेकर की वार्ता। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना, जिला कोषाध्यक्ष राजेश मंडल, अमरजीत कुमार सिंह और बिट्टू पंडित मंगलवार को सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी से मुलाकात कर पूर्व में दिए गए 11 सूत्री मांग को लेकर वार्ता किया। इस बाबत एमएसयू के अमन सक्सेना और राजेश मंडल ने कहा कि पूर्व में संगठन के द्वारा सदर प्रखंड में 11 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय आंदोलन किया गया था, जिसमें कई मांग ऐसे थी जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। हमारी मांग थी कि बंद पड़े प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र को चालू किया जाए, पेंशन में होने वाली समस्याओं को लेकर पंचायत में शिविर का आयोजन किया जाए, स्टेट बोरिंग का काम शुरू किया जाए, सदर प्रखंड का नाम मिथिलाक्षर में अंकित किया जाए, शौचालय पेमेंट से वंचित लोगों को लाभ तथा इसमें हो रहे अवैध वसूली को बंद किया जाए। इसके अलावा तय सीमा के अंदर राशन कार्ड जल्द निर्गत हो जैसी मांगे हैं, जिस पर सकारात्मक कार्रवाई सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा दी गई और आश्वासन भी दिया गया कि जो भी मांगे अब बच गई है उन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।